हाय गाइस एवरीवन, जैसे कि व्यूवर्स की क्वेरी थी कि 24-25 का जो एडमिशन फॉर्म वो कब आएंगे स्कूल के क्लास फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ के, तो वो कब डिस्प्ले होंगे, कब आएंगे, कब हम फॉर्म भरेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक फॉर्म ज़रूर आ जाएंगे आपके, और सेकंड वीक ऑफ मार्च में और ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो यानी ये आपके जो फॉर्म आ रहे हैं आपको वो जनवरी में ही आ रहे हैं। क्लास फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ के। क्लास फर्स्ट के देखिए जो क्वेश्चन पेपर जो रिपीट लगभग 50% तो रिपीट होता है फर्स्ट ईयर के। आप लगभग 10 इयर्स के बच्चों को पेपर सॉल्व करवा दीजिएगा, सिक्स क्लास का भी और नाइन्थ क्लास का भी लगभग 50% लगभग रिपीट होते हैं पेपर। तो प्लीज़ एटलीस्ट 10-10 साल के तो पेपर आप पुराने ज़रूर करवा दीजिएगा। आप अगर एमयू में अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो प्लीज़ 10 साल के क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर्स के वो ज़रूर करवा दीजिएगा। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और किस तरह का पेपर आता हो आपको आइडिया हो जाएगा। इस चैनल पे ऑलरेडी आपके 25-25 साल के पेपर अपलोड हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर हम फ़ीस की बात करें, स्कूल की फ़ीस क्या रहती है। फर्स्ट टू एट जो है बॉयज़ की जो है एनुअल, यानी एक साल का जो खर्चा है वो 5200। फ़ी पर इंस्टॉलमेंट में भी आप देख सकते हो। और 9 to 10th बॉयज़ के लिए आपके 6720, और गर्ल्स के लिए फर्स्ट टू 10th के लिए 4320 रुपये। ये टोटल खर्चा है एमयू का। अगर मैं फर्स्ट क्लास की वैकेंसी देखूं कितनी वैकेंसी रहती हैं, तो एसटीआई स्कूल यानी मिंटू सर्किल में 35 हैं, एएमयूबी के हाई स्कूल में भी 35, अब्दुल्ला स्कूल में 70 इनटेक हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो एमयू एम्प्लॉइज़ के लिए रहती हैं। एएमयू सिटी हाई स्कूल की 45 इनटेक हैं, ये आपके उर्दू मीडियम की थी और इंग्लिश मीडियम यानी बॉयज़ की ये आपकी थी। और गर्ल्स के लिए आपके एमयू गर्ल्स स्कूल 35, एमयू एबी के हाई स्कूल 35, अब्दुल्ला स्कूल 70, और ये उर्दू मीडियम में एमयू गर्ल्स में 40 और एमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में आपकी 19 टेक हैं। अब एज जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आपकी 5 से 7 ईयर्स रहती है, एज बच्चों की आपकी जो रहेगी। यहाँ जो है आपकी जो एज है 1 अप्रैल 2016 से, तो अब जो हो जाएगी हमारी 1 अप्रैल से किसके बीच में लिया जाएगा, 1 अप्रैल, यहाँ आप 2017 कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019। ओके, इतना ये डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इस बीच में 1 अप्रैल से आपके 2017 से टू 31 मार्च 2019 के जो बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, द डेट ऑफ बर्थ ऑन द एप्लीकेंट मस्ट बी लाई बिटवीन, जो इसमें हो, तो ये आपका जो बिटवीन हो यानी 2017 से 19। ओके, 2019 कर लीजिएगा, ये डेट सेम रहेगी, सिर्फ आप ईयर 2016 की जगह आप यहाँ से 17 कर लीजिएगा, 2017। ओके, अब फर्स्ट ईयर का पेपर आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का आया था, और क्योंकि लास्ट 25 ईयर्स के आपको पेपर मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप पेपर फर्स्ट ईयर का, ये सेशन 2023-24 सेशन का ये पेपर था जो अभी हुआ है। अब जो आप जो फॉर्म भरवाओगे आप वो 24-25 सेशन की नहीं भरवाओगे। तो ये क्वेश्चन पेपर था, 25 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम 50% पेपर आपके रिपीट होते हैं, यानी आप 10 साल का कर लीजिएगा तो आपको 50% आपको उसमें कवर हो जाएगा।
सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन तो हर साल लगभग रिपीट ही होता है। इन विच सिटी ताजमहल इज़ लोकेटेड। ये ताजमहल पूछ लेंगे या फिर आपका लाल किला पूछ लेंगे, थोड़ा सा बस लोकेटेड यानी कहाँ है। तो जो मेन बिल्डिंग है, ये 2-3 बिल्डिंग हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इनके ये रिपीट रहते हैं। इन विच मंथ, फरवरी का ये कॉमन रहता है, 28 डेज़ या 29 डेज़ से कभी पूछ लेते हैं। हु इज़ आवर फादर ऑफ द नेशन। कलर इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल। आपकी होली है। रंग का ताल्लुक किस त्योहार से है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके थोड़ा सा टफ पूछ लिया था, क्योंकि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। हर बच्चा तो लिख नहीं पाएगा, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ था। नीचे दिए गए तस्वीरों के नाम उर्दू में लिखिए। तो आपके ये जो है क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर मैं 6th क्लास की बात करूं तो जो इनटेक हैं, इंग्लिश मीडियम के STI स्कूल में 40 और RMPS MECT स्कूल में 40, उर्दू मीडियम के आपके RMPS में MECT स्कूल में 40 है। और इंग्लिश मीडियम में आपका 40 गर्ल्स के लिए, और उर्दू मीडियम के लिए 45 सीट्स हैं। अब एज की अगर हम बात करें किसके बीच में, यानी आपकी जो एज है आपकी 10 से 12 होनी चाहिए आपके बच्चे की। यहाँ सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, यह 31 मार्च से 2023 एज ऑन 23, यानी यहाँ हो जाएगा 24 तक चाहिए, 2024 ओके। और यहाँ हो जाएगा आपका 2011 है ना, तो अब जो होगी 1 अप्रैल 2012 टू हो जाएगी 31 मार्च 2014 2014। द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट लाई बिटवीन। ओके, तो ये 2011 हो जाएगा और ये 2014 हो जाएगा 2014। सिर्फ इतनी चेंजिंग करनी है आपको, वो देख लीजिएगा, क्योंकि आपका काफ़ी क्वेरी आती हैं क्या एज क्राइटेरिया रहता है। तो आपके उर्दू के भी आपके 100 क्वेश्चंस मैंने लास्ट 10 इयर्स के करवाए हुए हैं। उसमें एक ही वीडियो अलग सेपरेट है उर्दू की 6th क्लास की, और 25 इयर्स के 6th क्लास के पेपर सॉल्व हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, फर्स्ट क्लास में जो है आपका इंटरव्यू तो होता नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको अभी पेपर दिखाया था मैंने। और 6th क्लास की अगर हम बात करें तो 6th क्लास में जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में आपका पेपर हो गया, पेपर होने के बाद वो बच्चों का इंटरव्यू नहीं होता, वो बच्चों का इंटरेक्शन होता है, क्योंकि बच्चों के साथ उनसे इंटरेक्शन ही कर सकते हैं। तो उनका नाम, फादर नेम, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी रहता है, और क्योंकि वो पेपर सॉल्व कर लेगा 80%, तो 100% उसका वो क्वेश्चन वगैरह के जवाब भी दे देगा। इंटरेक्शन वो बच्चा कर सकता है। ओके, लेकिन 6th क्लास में थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है 6th और 9th की। इट मस्ट वी 40, देखिए यहाँ से कंडीशन जो चेंज होती है। द टोटल मेरिट विल बी हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर जो मार्क्स का आता है वो 85 मार्क्स का रहता है। कितने का रहता है? 85 मार्क्स का। प्रेजेंटेशन कम यानी आपका जो इंटरव्यू जो रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा। ओके, वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। तो 85 मार्क्स का तो आपका पेपर रहता है, और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। अब कंडीशन यहाँ ये हो जाती है, फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया
obtaining a minimum of 40% marks in the interview is essential to become eligible for selection। यानी उसे 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ओके 40%। एक क्राइटेरिया और है यहाँ, एक तो ये है कि आपका जो है 40% लाना ज़रूरी है। दूसरा क्राइटेरिया सेक्शन फर्स्ट सेल बी दो 25 मार्क्स कंप्राइजिंग 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज बेस्ड रहते हैं 25 ऑफ 1 मार्क ईच ऑफ द लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। ओके, बाकी जो रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके ये हो गए आपके मैथ के, और फिर उसके बाद ये साइंस के क्वेश्चन हो गए 33 मार्क्स के, तो 60 मार्क्स के हो गए। 25 जो मार्क्स हैं इसमें कंडीशन ये है आपकी, इट मस्ट बी ऑफ 60 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ 60 क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच विद द फॉलोइंग रिमार्क अप। तो इट इज़ एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन्स अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सेक्शन फर्स्ट। यानी लैंग्वेज के पेपर में आपको 40% करना ज़रूरी है। 40% का मतलब है 25 क्वेश्चन आते हैं, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, यानी आपके 25 क्वेश्चंस तो उसमें आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपके ज़रूर सही होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10 एटलीस्ट 25 में से, क्योंकि तभी आप 40% क्वालिफाई कर पाओगे लैंग्वेज में, वरना आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कंपलसरी है, इट एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन्स अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सेक्शन फर्स्ट इन द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। ओके, तो इसके लिए देखिए उर्दू के मैंने सेपरेट क्वेश्चंस इकट्ठे किए थे और उसकी वीडियो अपलोड है, और आप 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, वो काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो ये कंडीशन आपके 6th क्लास और 9th क्लास दोनों में है, क्योंकि लैंग्वेज में वो ज़रूरी है आपको। बहुत से बच्चे जो है मैथ में और साइंस में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका जो है ये जो कंडीशन है 45% की लैंग्वेज में पेपर फर्स्ट में वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते 40%, यानी 40% 25 में से आपको 10 क्वेश्चन वो उनके सही नहीं हो पाते मैथ के और साइंस के, तो वो 95-98 तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि 55 से ऊपर ही रहते हैं 60 में से मार्क्स उनके, लेकिन वो लैंग्वेज में नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। ध्यान रखिएगा, तो लैंग्वेज में आपको 40% लाना ज़रूरी है। ओके, अब क्लास 9th की बात कर लें तो आप ये इंटेक देख ही सकते हैं। इंग्लिश मीडियम ST हाई स्कूल है, AMU सिटी स्कूल, AMU ABK का हाई स्कूल 1990 है। इंग्लिश मीडियम में ABK का क्या गर्ल्स स्कूल और AMU ABK हाई स्कूल 90। यहाँ भी जो है एज, अगर एज का जो क्राइटेरिया है वो आपका 13 से 15 साल का है, तो यहाँ जो आपका 2000 ये आपका 8 है, इसे आप 9 कर दीजिएगा और ये 2010 को 11 कर दीजिएगा। ओके, तो ये आपका एज क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। इसमें भी सेम कंडीशन है आपकी, पेपर जो होगा वो आपका 85 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 15 मार्क्स का रहेगा, लेकिन 40% जो है इसमें भी कंपलसरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस में 60 मार्क्स का हो गया। 25 मार्क्स का आपका जो है लैंग्वेज का रहेगा, सब पेपर या MCQs बेस्ड रहेगा, तभी आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो पाओगे, वरना अदरवाइज़ नहीं हो पाओगे। तो लैंग्वेज में आपको 40% लाना ज़रूरी है आपके इंग्लिश, उर्दू और हिंदी में। ओके, तो यानी 25 में से क्वेश्चन आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं MU में, वरना अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। MND स्कूल जो है वो विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए है, उनके लिए कोई फ़ीस से चार्जेस नहीं होती है, उनका एडमिशन और उनका फूड चार्जेस वगैरह सब कुछ नहीं है, वो MU फ्री करता है। ओके,
MND यानी ब्लाइंड बच्चों के लिए। उनकी जो है हॉस्टल फैसिलिटी सब, फूडिंग चार्जेस वगैरह सब AMU की तरफ से रहता है, उसमें कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है, रिलेटिव है, तो आप उनका अप्लाई करवा दीजिएगा, क्योंकि आपके थ्रू किसी का भला हो जाए तो और अच्छा है। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपके जो फॉर्म है वो जनवरी में आ जाएगा, इसका स्कूल के 2024-25 सेशन का जनवरी के सेकंड वीक तक ये फॉर्म आ जाएगा, और मार्च में ये एग्ज़ाम होने हैं आपके। तो प्लीज़ एटलीस्ट आपको 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर ज़रूर करवा दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।